गुरुवर आचार्य श्री अपने बोध वाक्यों में इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं होता है। ये इच्छाएं तो ऐसी हैं कि एक की पूर्ति करो तो दूसरी खड़ी, दूसरी की पूर्ति करो तो तीसरी खड़ी, अंत है ही नहीं। एक समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा। देखने में आया कि कोई भिखारी याचक आया हुआ है। उसने राजा से याचना की, राजन भिक्षाम देहि। तो राजा ने इशारा कर दिया कि भाई दरबार में याचक आया है, कटोरा लिए है, इसे कुछ दिया जाए। राजा का संकेत पा करके व्यवस्थापकों ने उस याचक के कटोरे में कुछ डाल दिया। कटोरे में जो भी डाला गया वो पता नहीं कहां चला गया। फिर डाला गया, फिर पता नहीं, फिर डाला गया, फिर पता नहीं। अरे भाई क्या बात है। राजा ने कहा कि भाई हमारे दरबार में आने वालों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ना मिला हो, पर तुम्हारे कटोरे में जो भी डाला जा रहा है कटोरा भर ही नहीं रहा। बात क्या है? क्या डालूं, कितना डालूं कि तुम्हारा कटोरा भर जाए और तुम वापस चले जाओ? तो वो याचक बहुत जोर से हंसने लगा, बोले राजन, कटोरा भरने का ये भ्रम आप अपना दूर कर लो। कटोरा भरने का भ्रम? हमने तो सभी के कटोरे भरे, खजाना बड़ा है, तुम्हारा कटोरा भी भर देंगे। बोले राजन, तुम्हारा खजाना कटोरे तो भर सकता है, लेकिन तुम्हारा खजाना हमारा कटोरा नहीं भर सकता। तो बाकी के कटोरों में और तुम्हारे कटोरों में अंतर क्या है कटोरे में? बोले राजन, सच बात तो ये है कि बाकी के कटोरे तो लकड़ी के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, तांबे के हो सकते हैं, धातुओं के किसी भी रूप में हो सकते हैं। इन कटोरों को तो फिर भी भरा जा सकता है, पर तुम्हारे कटोरे की विशेषता क्या है? बोले राजन, मेरा एक कटोरा तो मानव के मन से बना हुआ है, जिस कटोरे को कभी कोई आज तक भर नहीं सका। मानव के मन से बना हुआ कटोरा कौन भरेगा? मिट्टी, लकड़ी, धातुओं के कटोरे भरे जा सकते हैं। मानव के मन का कटोरा है, मन में इच्छाएं हैं, तो कटोरा कितना भी क्यों ना भरा जाए खाली ही रहेगा, कटोरा भरा नहीं जा सकता। यहां पर गुरुवर आचार्य श्री उसी इच्छा को लेकर के बात कर रहे थे। बोध वाक्य है, इच्छाएं गर्मी में लगने वाली प्यास के समान है। पिया नहीं कि फिर प्यास, पिया नहीं कि फिर प्यास। अच्छा, और आगे कहते हैं, वासना का वास न तन में है न बसन में है। बसन यानी वस्त्र। न तन में है न वसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। वासना का वास न तन में है न बसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। कितना छोटा सा वाक्य और कितनी अंदर की गहराई। यही तो गुरुवर की विशेषता है। अगला बोध वाक्य है, तप वह रसायन है जिसके माध्यम से मन का पूर्ण रूपेण संशोधन हो सकता है। तप
वह रसायन है जिसके माध्यम से मन का पूर्ण रूपेण संशोधन हो सकता है। आनंद की चरम सीमा तक पहुंचने का तप एक अनन्य साधन है। आनंद की चरम सीमा तक पहुंचने का तप एक अनन्य साधन है। कैसा साधन है? अनन्य साधन है, अपना साधन है। तप एक निजी साधन है। रसायन कहा, तब वह रसायन है जिसके माध्यम से मन का पूर्ण रूपेण संशोधन हो सकता है। तब से ही मन की इच्छाओं का संशोधन होता है। आनंद की चरम सीमा तक पहुंचने का तब एक अनन्य साधन है, कोई दूसरा साधन नहीं है। अपना भाव क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, अपना पद क्या है, इस तरह जिसका चित्त अपने बारे में ही विचार करता रहता है, समझ लो वह तप में लीन ही रहता है। ये जो भाव यहाँ पर आया है, गुरुवर आचार्य श्री प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ते हैं। को हम कीदृग गुणा क्वत्यः किम प्राप्य किम निमित्त कहा इत्युहम प्रत्याहम नोचेद अन्य स्थाने मतिर्भवेद। यदि आप ऐसा नहीं सोचते हो तो आपकी बुद्धिमति यहाँ वहाँ चली जाएगी, अन्य स्थान में चली जाएगी। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। आर्यिका दृढ़मती माता जी के संघ में संयममती माता जी हैं और आर्यिका स्वभावमती जी भी हैं। तो सभी जन बताते हैं कि जब भी कभी बोलने का अवसर आता है संयममती माता जी को, और बड़ी माता जी दृढ़मती मान लो कह दें कि जाओ संयममती आज प्रवचन करके आ जाओ, नहीं माता जी रहने दो, पावनमती माता जी को भेज दो, विलक्षणामती माता जी को भेज दो, हाँ हाँ वो तो करेंगी, आज तो तुम्ही को जाना है। अब संयममती जाएंगी तो उनके सुनाने में एक दोहा बहुत प्रिय है और हमेशा वो सुना देती हैं। वो क्या सुनाती हैं कि देखो भाई, सब तो सबने सुनाया, हमने भी सुनाया, सबने सुनाया, लेकिन एक दोहा सभी को अच्छे से समझना है, सुनना है। क्या है दोहा? तो संयममती सुनाती हैं और स्वभावमती हंसती रहती हैं, बैठी बैठी सुनती रहती हैं। हाँ 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 अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ। तो क्या सुनाती हैं माता जी? बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग। क्या सुनाती हैं माता जी? बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग, और सिके चना अच्छे लगे नौन मिर्च के संग। क्या सिके चना? वैसे तो सिके हुए चना अपने आप में अच्छे लगते ही हैं, पर उसमें नौन मिर्च और मिला दो तो क्यों सैलेस, फिर तो 2 के 10 अपने आप अंदर चले जाएंगे। सिके चना अच्छे लगे नौन मिर्च के संग, मतलब नमक मिर्ची जो है वो एक मसाला बन जाती है, और ऐसा मसाला मिला मिला करके देना पड़ता है। सुबोध जानता है कहाँ पर कौन सा मसाला लगाना है। सुबोध पारस को पता है, ऋषि को भी मालूम है कहाँ पर कौन सा मसाला लगाना है। तो कितना बढ़िया दोहा है सहजता का। बातें तो सब एक हैं, बातें तो वही सब हैं, कहानी उतनी सब हैं, चर्चाएं उतनी सब हैं, उदाहरण उतने ही सब हैं,
धर्म अधर्म की परिभाषा उतनी सब है। तो माता जी क्या कहती हैं, बातें तो सब एक हैं पर हैं कहने के ढंग। हाँ, किस तरीके से बात रखी, बातें तो वही हैं पर किस तरीके से रखी, किस प्रसंग में रखी। तो बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग, और सिके चना अच्छे लगे नौन मिर्च के संग। अब भोजन में और क्या है, भोजन में क्या है, रॉ मटेरियल कच्चा माल तो वही है, 2-4 दालें, 2-4 अनाज, फल सब्जियां, बेई मसाले, इतना ही तो है ना। अब इसमें ये मिला दो, उसमें ये मिला दो, इसको थोड़ा सा मोटा बना लो, इसको थोड़ा पतला बना लो, इसको बेल दो, इसको त्रिकोण बना दो, इसको गोल गोल बना दो, इसको फुला दो, इसको पचका दो और क्या है, हैं? हैं? हैं तो ही। अब डिजाइन अलग अलग बन गई, नाम अलग अलग हो गए। उनके अंदर है क्या, वही दाल, वही चावल, वही गेहूं, वही चना, 2-4 चीजें तो हैं। बिर्रा बना लो। अब बिर्रा कैसे कहते हैं, जानते हो बिर्रा, जानते होंगे बिर्रा, गेहूं का भाग ज्यादा, चने का भाग कम, डबल भाग गेहूं, 1 भाग चना, दोनों को मिला के आटा बना लो तो बिर्रा हो गया। इसमें ये मिला दिया, उसमें वो मिला दिया, इसको मीठे के साथ बना दिया, उसको खारे के साथ बना दिया, हो गया। कड़ी बना दी, क्या कहते हैं, कड़ी बना दी। अब कड़ी बना दी तो हम सोचते रह जाते, भैया इतनी नरम चीज है कि मुंह के अंदर रखो, चबाना भी नहीं पड़ता, अंदर चली जाओ, कड़ी कड़ी कर रहे कड़ी कहाँ कड़ी है, कोई ज्यादा चबाना पड़ रहा है क्या, जब चबाना ही नहीं पड़ रहा तो उसको कड़ी क्यों कहा। अरे भाई, कोई कड़क चीज होती, कड़क आइटम होता तो उसको कड़ी कहो, लेकिन इतनी नरम है, आप मुंह में रखो और अंदर, फिर नाम कड़ी क्यों रखा। तो शैलेश सुनो, नाम इसलिए कड़ी रखा उसका, लोगों ने जानबूझ करके रखा नाम, समझ करके रखा नाम। क्यों रखा नाम उसका, बुंदेलखंडी में अपन जानते ना कि मुंह में रखी नहीं कि कड़ी, कड़ गई निकल गई कड़ गई निकल गई, जानते ना, कड़ गए निकल गए। तो मुंह में रखी नहीं कि कड़ी, तो कड़ी सो कड़ी कड़ी सो कड़ी। हाँ, क्या है, सामान वही है, बनाने के तरीकों से अलग अलग आइटम हो जाते हैं, फिर उनके नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं। फिर उत्तर भारत के पकवान अलग, दक्षिण भारत के पकवान अलग, राजस्थान के अलग, महाराष्ट्र के अलग, गुजरात के अलग। अरे आइटम अलग अलग भले होंगे पर रॉ मटेरियल तो सबका, कच्चा माल तो एक ही है ना, कच्चा माल एक ही है। हम लोग कर्नाटक में गए, अब हासन पहुंचे श्रवण बेलगोला की यात्रा में, तो हासन गए तो हासन की अम्मा जी वगैरह आती ना पर्यूषण में, 8-10 महिलाएं आती हैं, उनका मंडल है, वो आती हैं, धरसेन वगैरह। तो वहाँ गए तो जिस चौके में हमारा पड़गाहन हुआ, सारे सामान चावल के, सारे आइटम चावल के, और सब्जी और दाल के नाम पर एक उन्होंने, जैसे आप भरता वगैरह सब बना लेते हैं ना, सब मिक्स टाइप का बना लिया, रसम उसको कहते हैं, उसी में थोड़ी दालें डाल दी, थोड़ा टमाटर डाल दिया, थोड़े ये करके बस वो हो गया, और बाकी सारे आइटम चावल के, रोटी भी चावल की, चावल चावल के ही सारे सामान। अब क्या लोगे, कितना लोगे, लो जितना लिया, लेकिन बनाने की कला उनकी अलग थी। मतलब आप यहाँ बनाना चाहो तो वैसा नहीं बना सकते। उनकी चावल की रोटी भी, भले वो चावल की है पर रोटी जैसी लगेगी। ज्वार की रोटी महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो बनती है वो उत्तर भारत में नहीं बन सकती। वहाँ का दाना, वहाँ के उस दाने का आटा, फिर उसको भिगोने का तरीका, भिगो करके उसके बनाने का तरीका, मतलब ऐसा लगेगा, आपको अंदाज ही नहीं लगेगा कि ये है।
और जवारी की रोटी जब इस तरफ की पुराने समय वाली देखते थे हाँ, तो वो जमाना, वो दाना अलग, इतनी पतली पतली। तो कर्नाटक में कहीं ऐसा लगता ही नहीं था। वहाँ पर श्रवणबेलगोला में या धर्मस्थल में आपको गेहूं की रोटी मिलेगी ही नहीं। वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जलवायु है, लोग पूरा पूरा चावल से ही पेट भर लें। नारियल की चटनी, नारियल का सब चल जाए, लेकिन अब वहाँ के हिसाब से अब यहाँ कल्चर नहीं है। वहाँ की जलवायु में वहाँ वो सब चलता है, बनाने का उनका तरीका भी रहता है और वहाँ के लोगों को वो जमता भी है। इस तरफ वालों को इस तरफ के हिसाब से जमता है। सामान वही हैं, बनाने के तरीके अलग अलग बदल जाते हैं और फिर उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं और जो जिस प्रदेश में रहता है उसके अनुसार उसका खान पान निश्चित हो जाता है। तो संयमवती माता जी क्या कहती हैं कि बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग, सिके चना अच्छे लगे नॉन मिर्च के संग। पेटेंट दोहा है उनका। इतनी ही बात करके वो सबको खुश कर देती हैं। माता जी भी बार बार फिर बीच बीच में, मान लीजिए प्रवचन में यदि ये दोहा नहीं आया तो दूसरी माता जी, संयमवती वो वाला दोहा नहीं सुनाया तुमने संयमवती वो वाला तो दोहा सुनाओ। हाँ, दूसरी माता जी, संयमवती वो वाला दोहा तो सुनाओ तुम अपना। हाँ सुना रहे हैं। अभी उन्होंने दीक्षा दिवस पर भी अपना भाव भेजा बोल करके, अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। इस तरह से ये सभी विषय हैं और आचार्य श्री भी यही कहते हैं कि एक ही बात को अपन अनेक तरीकों से अनेक विधाओं में रख सकते हैं और कहने वाले की शैली पर छोटी बात भी यदि अच्छी शैली में रख दी जाए तो जम जाती है लोगों को, और बहुत अच्छी अच्छी बात भी तुमने रख दी और उसको सेट नहीं किया, जमाया नहीं, तो बात वो जम नहीं पाती है।